सूबे दी कानून व्यवस्था सवालों के घेरे विच है। जिथे सूबे च लुटेरे बदमाश बेलगाम ने, उत्थे शरारती अंसर सूबे की अमन शांति नूं भंग करन दी फिराक दे विच ने। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, जिस दे जरिए पूरी लोकाई नूं मानवता दा संदेश दिता गया, हथी किरत करन नूं सब तो उत्तम दस्या गया, पर शरारती अंसर उसे ही धार्मिक ग्रंथ नूं निशाना बना रहे ने। ते ना धर्म विरोधी लोकां दा मकसद इक्को एक कि सूबे दा माहौल खराब होवे। ताजी वारदात लुधियाना तो सामने आई है, जिथे दे सुखदेव नगर दे विच गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी की गई। जदों लोकां दे वल्लों खेतां 'च पवित्र ग्रंथ दे खिलरे हुए अंग पाए गए तां सारिआं दे होश उड़ गए, पैरां हेठों जमीन खिसक गई। मामला पुलिस के ध्यान दे विच लिआंदा गया, पुलिस हरकत दे विच आई है, जांच शुरू की गई है ते इस जांच दे विच जो खुलासा होया वो भी हिला के रख देने वाला है। जिस शख्स दे वल्लों बेअदबी की सूचना दी गई वही इस पूरे मामले दे विच मुलजम निकलिया है। पुलिस नूं इतला मिली सी एंड इतला दी सी सरदार बलदेव सिंह, उन्होंने इतला दी सी कि उन्होंने एक उन्होंने ही मोहल्ले के रहने वाले युवक सेवा सिंह ने दस्या है कि दो नौजवान मोटरसाइकिल से जाते हुए देखे हैं तो जिहड़े कि गुटका साहब और गुरु ग्रंथ साहब के कुछ अंग पाड़ के सुट के दौड़ रहे सन। वो मोटरसाइकिल किसी CCTV दे विच उस एरिए दे नहीं आई सी, जिस बेस ते पुलिस ने डूंघाई नाल उस नौजवान तो पुछगिछ की थी ते उन्हें अपनी गलती मान ली ते उन्हें कहा कि मैं फेमस होने लई ये काम कीता है ते मैनूं अपने ते पछतावा है। बाद दे विच मोहतबर व्यक्तियों की हाज़री दे विच असीं इहदे घर की तलाशी लई ते जिहड़े गुटका साहब दे इन्हें अंग पाड़ के उत्थे सुट्टे सीगे मौके ते खेतां दे विच, वो असीं बरामद कर लए। उत्थे श्रोमणी कमेटी के प्रधान गोबिंद सिंह लौंगोवाल ने बेअदबी की घटना की सख्त शब्दों के निखेधी की। उन्होंने कहा कि लगातार वापर रही बेअदबी दी घटनावां चिंता का विषय ने। पंजाब सरकार को इसके खिलाफ सख्ती वरतनी चाहिए है ते दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए है। बहुत दुख की गल है कि पावन श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पावन सरूपों दी जो बेअदबियां हो रही ने और लगातार ये जारी ने। जिहड़े दोखी लोग ने इन्हां पिछे कौन साजिश हैगी, किहदी साजिश हैगी, ये लगातार हुई जा रही ने। जिवें तुसीं दस्सिआ जिहड़ा शिकायत करन गया उही दोषी निकलिआ आ। वो पता लग्गिआ कि उत्थे गुरु महाराज सैंचियां सीआं जिहड़ियां उन्हां दियां अंगां ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ बहुत दुखदाई है और पुलिस कोले भी ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ सारा केस चला गया। सो ਅਸੀਂ सरकार ਨੂੰ बार-बार इस कहने भी सख्ती की जाए, क्योंकि जिन्हें सख्ती नहीं की जाऊ ये नहीं पता लगू ये किहड़ियां शक्तियां ने, कौन लोग ने जिहड़े इस तरह कराउंदे ने जां पंजाब दा माहौल खराब करना चाहुंदे ने। जिसने सूचना देने के लिए मखौटा पाया आखिरकार वही मुलजम निकलिया। मुलजम दी इस पिछे मंशा की सी कि इस दे पिछे किसी होर दा भी हथ है, यह सवाल बरकरार है, जिस दे जवाब डूंघाई दे नाल जांच तो बाद ही साफ होणगे। लुधियाना तो जसवीर बराड़ ते संगरूर तो राकेश कुमार, न्यूज़ 18 पंजाब। कुटमार दियां ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢਾਬੀ ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਟਮਾਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਦਰਅਸਲ ਪੁਜਾਰੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਪਾਲ ਬਸ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਬੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। हालांकि पुजारी चीकदा भी रहा पर फिर भी किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। उधर पुलिस ने कहा कि वीडियो वायरल होने तो बाद पुलिस टीम मौके ते पहुंची है, पर ना तो कोई इस मामले ते कुछ बोलने को तैयार है ते ना ही कोई शिकायत इस संबंधी दर्ज करवाई गई है। वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसके अंदर एक आदमी एक जो भगवे कपड़े पर रखा है उस आदमी को जो है ना बेड से पिटाई कर रहा है और उसके बाद में कुछ लोग वहाँ और एकत्रित हो जाते हैं और उसको गाड़ी में लेके जा रहे हैं। और इसी संबंध में एक और
ऑडियो भी जो है ना वायरल हुआ है, जिसके अंदर एक महिला और एक व्यक्ति की कुछ बातें हो रही है, लेकिन अभी कोई आदमी जो है ना इस इंसिडेंट के बारे में हमें बताने को तैयार नहीं है। और जो ही हमारे पास कोई कंप्लेंट आएगी तो हम जो है ना जो भी लीगल एक्शन बनता है हम लीगल एक्शन लेंगे। ਮਾਮਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੱਤੇਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੇ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਖਤੀ ਦੇ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭੜਕ ਉੱਠੇ। ਫਿਰ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਦਿਆਂ ਤਿੱਖੀ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਲਕਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਵਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਵੀ शामिल ने। जब हमारी टीम ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के साथ वहाँ पे उनको समझाने भी गई तो उस पर भी उन पे हमला किया गया और जानलेवा हमला किया गया, पथराव किया गया। जिस तरह आपने देखा कि हमारे जो 16 मुलाजिम हैं इंक्लूडिंग होमगार्ड वो हॉस्पिटलाइज हुए हैं, 2-3 को बहुत गंभीर इंजरी आई है। तो जब वहाँ पे पुलिस ये कार्रवाई कर रही थी तो कुछ असामाजिक तत्वों ने उन पे जानलेवा हमला किया। इसमें हमने अभी तक 14 लोगों को राउंड अप किया है। इस हमले दौरान कई पुलिसकर्मी बुरी तरह लहू लहान दिखाई दिते, जिन्हां नूं सैक्टर 6 ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਿੱਖੀ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੌੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਟ ਤੱਕ ਉਖਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਘਸੀਟ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। आगे भी किसी प्रकार की हानि ना हो, हमारी पुलिस जो है वो वहाँ पे मुस्तैद रहेगी और हमारी कोशिश यही रहेगी कि और किसी भी प्रकार की हानि ना हो और जो दोषी हैं उनको सजा दिलाएं। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿੰਡ ਰੱਤੇਵਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੂਨੀ ਸੰਗਰਾਮ ਹੋਇਆ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਤਾਰਾ ਠਾਕੁਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਿਵਾੜੀ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ 2 ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੁਟੇਰੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਸਚਿਨ ਜੈਨ ਅਤੇ ਪੁਨੀਤ ਜੈਨ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। 3 ਬਦਮਾਸ਼ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਨੀਤ ਜੈਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬੈਗ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੁਨੀਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁਨੀਤ ਦਾ ਭਰਾ ਸਚਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ-ਬਾਲ ਬਚ ਗਏ, पर लुटेरे मौके तो फरार हो गए। रोज की तरह शाम को दुकान बढ़ाकर जा रहे थे।
और जैसे ही हम दुकान बढ़ाकर 200 मीटर की दूरी पे आगे पहुँचे तो मेरे भाई के ऊपर 3 नकाबपोशों ने रेकी के हिसाब से उस पर हमला किया और उसने हमसे थैला छीनने की कोशिश करी, लेकिन वो छीन नहीं पाए तो उन्होंने एक फायर हमारे भाई के ऊपर किया। उसके बाद उसके जस्ट पीछे मैं चल रहा था, जैसे ही मैंने देखा कि मेरे भाई के साथ वारदात हुई है, मैं भी उनके पीछे एकदम रोकने के लिए भागा। एक फायर जस्ट उन्होंने मेरे सामने बिल्कुल पीछे मेरे पे गोली चलाई, लेकिन वो भगवान का शुक्र था कि हमारे दोनों भाइयों से किसी को जान माल की हानि नहीं पहुंची। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त तुरंत पकड़कर उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। ਰਿਵਾੜੀ ਦੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। पुलिस कंट्रोल रूम से हमें इंटीमेशन मिली 856 पे ऐसे ऐसे शहर में गोली चली यार भाई, एक व्यापारी का बैग छीना गया है। सूचना पर हम आए हैं यहाँ, शिकायत अभी मिली नहीं है। सीसीटीवी कैमरा खंगाल रहे हैं हम, जैसी बात कोई क्ल्यू मिलेगा उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई कीजिए। हमने कंटिन्यू यहाँ गश्त भी बढ़ाई है, गश्त कर भी रहे हैं। जो मेन वारदात हुई है, जैसे 3 गोलियां बता रहे चली है, कंजेस्टेड गलियाँ हैं, अंदर भी सब जगह पॉसिबल भी नहीं है कि हर वक्त वहाँ पहुँचा जाए। बाकी आगे और अच्छे से गश्त करेंगे, आगे गाड़ी बस बढ़ाएंगे, हम बाइक बढ़ाएंगे। थाना इंचार्ज कह रहे हैं कि हर थां पुलिस दा पहुंचना मुमकिन नहीं। जे पुलिस मुलाजम ही हथ खड़े कर देंगे तां जनता दी सुरक्षा दा जिम्मा कौन लवेगा। रिवाड़ी तो विजेंद्र कुमार, न्यूज़ 18। महेंद्रगढ़ च साबका फौजी बनिया कातल, मगरों की थी खुदकुशी। हैरान करने वाला मामला महेंद्रगढ़ के जिला नौताना तो सामने आया है, जिथे एक साबका फौजी ने पहला एक व्यक्ति का कतल किया। इस तो पहला कि इस मामले नूं कोई आपसी रंजिश का कारण दिंदा, उस तो पहला ही साबका फौजी ने अपने आप नूं भी गोलियां मार के खुदकुशी कर ली। पिंड के सरपंच ने दस्सिया कि अजे तक किसी नूं भी इस घटना के कारण समझ नहीं आ रहे, पर हर कोई इस घटना तो हैरान जरूर है। संदिग्ध गतिविधियों में इनकी मौत हुई है और पुलिस की अपनी प्रक्रिया चल रही है। अभी तक इनका जो मेन कारण उसका पता नहीं चला है, और पता जब भी चलेगा चलो पुलिस जो भी अपनी कार्रवाई कर रही है। आर्मी से रिटायरमेंट था फौजी, और इसने इसके पास अपनी कोई वेपन था, लाइसेंस सरकार की तरफ से, और इन्होंने अपने आप को खुद को गोली मार ली। और इनके पड़ोस में कोई राजवीर महेंद्र सिंह, उनको भी गोली मार दी। उधर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है कि आखिरकार क्यों साबका फौजी पहला कातल बनया ते फिर अपनी ही जान दा दुश्मन बन गया। फिलहाल इस घटना के कारणों का तो कुछ भी पता नहीं चल पाया है, पर 2 मौतों तो बाद इलाके दे विच सनसनी का माहौल जरूर बनया होया है। फिलहाल देखना होगा पुलिस की जांच विच की कुछ सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।